Good evening and welcome to this evening's news bulletin. First, a look at the headlines. नरसिम्हा राव के सक्सेसर के लिए राव कैंप ने जगन्नाथ मिश्रा को मैदान में उतारा। जयललिता के जुडिशियल रिमांड को 3 जनवरी तक एक्सटेंड किया गया और विमेन ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा 7 कंट्रीज में विमेन ट्रैफिकिंग को रोकने की अपील। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी में नरसिम्हा राव के सक्सेसर के नाम पर कंसेंसस की संभावना कम हो गई है। राव सपोर्टर्स ने इस पोस्ट के लिए बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा को फील्ड करने का फैसला किया है। 2 और हेवीवेट्स शरद पवार और राजेश पायलट पहले से ही मैदान में हैं। कांग्रेस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इजरायल और हिजबुल्लाह ग्रुप से अपील की है कि वे सदर्न लेबनान में लड़ाई फौरन बंद कर दें। कई वर्ल्ड लीडर्स ने भी दोनों पक्षों से सीज फायर करने को कहा है, लेकिन इसके बावजूद सदर्न लेबनान में लड़ाई जारी रही। कल एक यूएन रेफ्यूजी कैंप पर हुए इजरायली हमले में कम से कम 100 सिविलियंस मारे गए थे। सिक्योरिटी काउंसिल के एंड नाउ सम ब्रीफ रिपोर्ट्स। नोटेड पाकिस्तानी सिंगर नुसरत फतेह अली खान को इस साल के प्रेस्टिजियस हाफिज अली खान अवार्ड के लिए चुना गया है। एंड स्टिल टू कम, नॉर्थ इंडिया में शुगरकेन की बर्बादी के लिए फार्मर्स ने गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया और बिहार में नक्सलाइट्स के खिलाफ पुलिस का कोम्बिंग ऑपरेशन। दिस एंड मोर आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नॉर्थ इंडिया से करोड़ों रुपए का शुगरकेन बर्बाद होने की रिपोर्ट्स मिली हैं। यहाँ गन्ने की ज्यादा पैदावार होने की वजह से किसानों को इसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं और उन्हें गन्ने को जलाना पड़ रहा है। सरकार ने कहा है कि इस बर्बादी को रोकने के लिए जल्दी ही कदम उठाए जाएंगे। के शाही इमाम सैयद अब्दुल्ला बुखारी ने आज लोकसभा इलेक्शंस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट न करने का ऐलान किया है, लेकिन शाही इमाम ने मुस्लिम कम्युनिटी से कम्युनल फोर्सेस को हराने की अपील की। उधर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शाही इमाम रिलीजियस प्लेस का पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं और पार्टी इस मुद्दे को इलेक्शन कमीशन के सामने उठाएगी। ट्रबल्ड इंडियन स्टेट कश्मीर में प्रेस ने ऐलान किया है कि वैली में सभी उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स का पब्लिकेशन बंद कर दिया जाएगा। आज एक मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन ने जर्नलिस्ट को गवर्नमेंट के बयान न छापने की वार्निंग दी थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया। कल इंडियन गवर्नमेंट ने भी न्यूज़पेपर्स पर मिलिटेंट्स की खबरें छापने पर पाबंदी लगा दी थी। एंड हियर आर सम ब्रीफ रिपोर्ट्स फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट। बांग्लादेश की मेन ऑपोजिशन पार्टी अवामी लीग की लीडर शेख हसीना वाजिद एंड स्टिल टू कम, कलकत्ता में सरकार ने हॉकर्स एविक्शन ड्राइव को सस्पेंड किया और दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र की महिला। दिस एंड मोर आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ईस्टर्न इंडियन सिटी कलकत्ता में हॉकर्स के स्टॉल्स डिमोलिश किए जाने के मामले में फायरब्रांड यूथ कांग्रेस लीडर ममता बनर्जी और लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के बीच समझौता हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने हॉकर्स एविक्शन ड्राइव को 21 दिसंबर तक सस्पेंड करने का फैसला किया है। स्टेट ट्रांसपोर्ट वेस्टर्न इंडियन स्टेट महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में इन दिनों डिसेबल्ड लोगों का एक बड़ा स्पोर्ट्स कंपटीशन चल रहा है, जिसमें सारी स्टेट के तकरीबन 900 हैंडीकैप्ड पर्सन्स हिस्सा ले रहे हैं। हैंडीकैप लोगों के लिए एथलेटिक्स के अलावा कैरम, चेस और टेबल टेनिस के खेल भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं। मुंबई के एंड बिफोर वी एंड, लेट्स टेक अ क्विक लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन सम ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वेनेजुएला की कैपिटल कराकस में प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लेजिस्लेटर्स और पुलिस के बीच क्लैशेस हुए। ये लोग एंड दैट्स ऑल इन दिस इवनिंग्स न्यूज़ बुलेटिन। फ्रॉम ऑल ऑफ अस इन द न्यूज़ रूम, गुड नाइट।